अब इस बात की जांच पड़ताल की जाएगी कि अग्निपथ स्कीम के विरोध में जितने ट्रेनें जलाई गई, जितनी गाड़ियां जलाई गई, उसमें कोचिंग संस्थानों का कितना बड़ा रोल था। ये खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि आप इसके पहले वाले आरआरबी एनटीपीसी वाले धूम धड़ाम की बात करिए, मारपीट की बात करिए, और उसमें भी ये खबर निकल कर आई थी कि कोचिंग संस्थान वाले बच्चों को भड़का रहे हैं और वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि बिहार की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाए। और उस वक्त भी प्रशासन की तरफ से ये कहा गया था कि कोचिंग संस्थान हो सकता है कि बच्चों को भड़का रहे हैं। और आज की बड़ी खबर ये निकलकर सामने आई है कि प्रशासन ने कहा है कि जिन उपद्रवियों को कल गिरफ्तार किया गया है उनके मोबाइल में से कोचिंग संस्थान के मैसेजेस मिले हैं, व्हाट्सएप वीडियो मिले हैं और कई तरह की हिदायतें मिली हैं, जो यह साबित करता है कि कोचिंग संस्थान वाले जानबूझकर उन छात्रों को भड़का रहे थे। और उसके बाद पटना के प्रशासन की तरफ से यह कहा गया है कि कोचिंग संस्थानों की क्या इसमें भूमिका थी, अब इस पर गहन जांच की जाएगी। और अगर किसी भी कोचिंग संचालक का नाम इसमें आता है और यह सिद्ध हो जाता है कि फलनवा कोचिंग ने बच्चों को भड़काया, जिसके चलते बिहार को लमसम 2500 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, तो उस कोचिंग संचालक पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कल सिर्फ दानापुर के स्टेशन पर 8 बोगियों को और 4 रेल इंजन को जला दिया गया। कम से कम 200 मोटरसाइकिल और गाड़ी मिलकर जलाया गया। और इसके बाद यह कहा गया कि ये वो छात्र हैं जो अग्निपथ योजना को लेकर विरोध में ये सब कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब 46 उपद्रवियों को पटना से गिरफ्तार कर लिया गया, तब धीरे धीरे भेद खुलना शुरू हुआ कि इसमें कोचिंग संचालकों की भी भूमिका हो सकती है। पिछली बार जब आरआरबी एनटीपीसी का विरोध हो रहा था, दानापुर रेलवे स्टेशन पर राजेंद्र नगर टर्मिनल पर विरोध हो रहा था, तो जो लोग पकड़ाए थे, उसके बाद यह भी निकलकर सामने आया कि कई कोचिंग के संचालक उन बच्चों को भड़का रहे थे और कह रहे थे कि आप लोग विरोध के नाम पर तोड़फोड़ करिए, आगजनी करिए, और हो सकता है कि इससे सरकार डर जाए। और इसके बाद अग्निपथ योजना में भी यही हो रहा है। पिछले कई वर्षों में हुए मतलब विरोध में ऐसा उग्र विरोध नहीं हुआ था। और इसी को लेकर जब पटना की प्रशासन ने गहराई से इसकी पड़ताल की, तो उनको यह मालूम चला कि इसमें कोचिंग संचालकों का भी हाथ है। उन्होंने ही बच्चों को भड़काया है और कहा है कि तुम लोग आगजनी करोगे तो सरकार तुम लोगों को जल्दी सुन लेगी। इसका एक और मतलब बनता है, अग्निपथ स्कीम के आने से हो सकता है कि कोचिंग संचालकों पर मुसीबत आ जाए, हो सकता है कि बच्चे वहां कम पढ़ने जाए, हो सकता है कि उनको यह लगने लगा हो कि पिछले सालों में जो बहालियां होती थी, अगर उसका नियम बदल जाएगा तो उनके धंधा में शायद घाटा आ जाए। और इसको लेकर लगातार अब यह सवाल उठने लगा है कि पटना के कोचिंग संचालक या बिहार के उन हर जिलों में जो कोचिंग संचालक हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या उन्होंने बच्चों को भड़काया और इस बात के लिए उग्र किया कि जाओ और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा दो। और इसी को लेकर जो उपद्रवी कल पटना से गिरफ्तार हुए हैं, उन्हीं के मोबाइल से कई ऐसी आपत्तिजनक चीजें मिली हैं जो यह साबित करता है कि पटना के कोचिंग संचालकों का इसमें हाथ है। और अब पटना प्रशासन इसको लेकर बहुत सख्ती दिखाएगी और उनके अनुसार अब इस बात का गहराई से पड़ताल किया जाएगा कि कौन से कोचिंग संचालक ने बच्चों को भड़काया है, इसमें उनका क्या रोल है, और अगर इसमें कोई दोषी पाया गया तो उसका खैर नहीं। बाकी जिस तरीके से अग्निपथ स्कीम का विरोध हो रहा है वो बिल्कुल भी डेमोक्रेटिक तरीका नहीं है। आपको विरोध करने का हक हो सकता है, लेकिन आप सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। एक तरफ यह भी आरोप लग रहा है कि कोचिंग संचालक बच्चों को भड़का रहे थे, तो दूसरी तरफ भाजपा के नेता आरजेडी के नेताओं पर, आरजेडी कार्यकर्ताओं पर, आरजेडी के कथित तौर के गुंडों पर यह आरोप लगा रहे हैं कि आरजेडी वाले ये सब कर रहे थे। और इन सब के बीच पिस रहा है बिहार, वो बिहार जो डेवलपमेंट चाहता था, आज वही बिहार 2000 करोड़ के नुकसान में है। और अब कोचिंग संचालकों पर इसकी गाज गिर रही है। कहा जा रहा है कि जो कोचिंग संचालक का व्हाट्सएप मैसेज और व्हाट्सएप वीडियो छात्रों के पास से पाया गया है, उनको बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा। अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है और छात्रों को परेशान करने की या फिर उग्र करने की कोशिश की है, कोई गलत बात कहकर या सरकार के प्रति भड़का कर, तो उन पर बहुत ही कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और ये नजीर पेश करेगा कि आप छात्रों
को भड़का नहीं सकते हैं। बाकी आज बिहार बंद है, कई जगह से हिंसा की खबरें आ रही हैं। एक जगह से ये खबर आया कि गोली चल गया, एक जगह से ये खबर आया कि एम्बुलेंस में आग लगा दिया, एक जगह से ये खबर आया कि रोडवेज का बस जला दिया। लेकिन जो बात मायने रखता है वो ये है कि विरोध का एक तरीका होता है। अगर आप किसी योजना से सहमत नहीं हैं तो आपको विरोध सही से करना चाहिए, ना कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।